हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ सरप्रीत कौर। गाइस, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक्सरसाइज नंबर 14.4 का सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th मैथ्स। सो गाइस, जो हमारी 14.1, 2 एंड 3 है उसके लिए मैं पहले ही सॉल्यूशंस को अपलोड कर चुकी हूँ। सो जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी और देखना चाहते हैं उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है एंड उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और जो हमारी 14.4 न्यू एक्सरसाइज है, मूव करते हैं अब इस एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 टाइप की कर्व्स के बारे में बताया गया है, मोर देन और लेस देन। और ये कर्व्स हम किसके ऊपर मेज़र करते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन को कैलकुलेट करते थे जब हम मीन्स कि जो हमने 14.3 में मीडियन कैलकुलेशन की है उसमें हम एक कॉलम ज़रूर ऐड करते थे। क्या था वो? CF का। और उसी CF के कॉलम को अब हम यहाँ से अपलोड करेंगे। अब हम उसी CF से बनाएंगे कर्व्स और उन कर्व्स की हेल्प से हमें पता चलता है मीडियन। वैसे आपके पास मीडियन का इतना रोल नहीं है यहाँ पे, ये नेक्स्ट क्लासेस में आता है, बट फिर भी आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है मीडियन के लिए। सो देखते हैं हम 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला गया है? द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स डाटा ऑफ 50 वर्कर्स, डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स की। यहाँ पे हमें 50 वर्कर्स की इनकम दी हुई है डेली। और हमें क्या करना है? कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसे लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। उसके बाद ड्रॉ करनी है ओगिव। कर्व ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो लेस देन के लिए हमें फ्रीक्वेंसी जो टेबल ड्रॉ करना है उसे हम कैसे करेंगे। तो टेबल आपका कुछ जैसा हमें सेकंड क्वेश्चन में गिवन है ऐसा दिखेगा। हम कैसे कर सकते हैं इसको, टेबल को भी ऐसे टेबल में कन्वर्ट। तो उसके लिए लेस देन और मोर देन दोनों में हमेशा ये डिफरेंस याद रखना कि जब हम लेस देन करेंगे तो हमें कहाँ से करना है? लेस देन सेकंड वाले नंबर से, लेस देन 120, नेक्स्ट में लेस देन 140, लेस देन 160, नेक्स्ट में लेस देन 180, नेक्स्ट में लेस देन 200। ठीक है। लेकिन अगर हमें बोला गया हो हमें मोर देन फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है तो उसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट वाले नंबर से लेते हैं, मोर देन 100, मोर देन 120, मोर देन 140, मोर देन 160 और मोर देन 120। आपको यहाँ से समझ तो आ ही गया होगा कि हमें लेस देन के लिए और मोर देन के लिए कहाँ कहाँ से डाटा लेना पड़ता है। तो लेस देन का हमने सारा देख लिया यहाँ पे कि लेस देन 120 आएगा, फिर लेस देन 140। तो मैंने क्वेश्चन का कुछ फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। तो अब अपने फॉर्मेट में जो हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है उससे भी लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? लेस देन 120, उसके बाद लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। तो ये होगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। अब हमें जो फ्रीक्वेंसी के लिए हम टेबल ड्रॉ करते हैं इसमें हमारे पास कोई कंपल्सन नहीं होती कि जो हमें नंबर ऑफ वर्कर्स ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि हमें यहाँ पे लिखने ही लिखने हैं। बट मैं आपको समझाने वाली हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम। आप चाहें तो ये लिख लो क्योंकि इससे आपका इजी हो जाएगा CF कैलकुलेट करना। बट अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, इस जो ये वाला कॉलम है इसे स्किप कर दो। अब CF कैलकुलेट करेंगे तो लेस देन के लिए हम हमेशा इन नंबर से CF वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हम मीडियन कैलकुलेट करते टाइम करते थे।
ठीक है। मीडियन कैलकुलेट करते टाइम हम CF कैसे कैलकुलेट करते थे, फर्स्ट नंबर यहीं पे इस नंबर में ये वाला नंबर ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, फिर जो ये नंबर आएगा इसमें नेक्स्ट नंबर ऐड करके लिख, ठीक है। और मोर देन टाइप में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो जब हम मोर देन वाला क्वेश्चन करेंगे तो वो भी बताऊंगी। तो अब CF कैलकुलेशन करते हैं। तो 12 तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, 12 + 14 हमारे पास कितना आ गया 26। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया 26 + 8 = 34, 34 + 6 = 40। नेक्स्ट 40 + 10 50। ये आ गई हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मोर देन और लेस देन के लिए हमें सबसे पहले अगर हमें बोला हुआ है कि लेस देन या मोर देन में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहले हमने ये कॉलम बना लिया और CF का कॉलम बना लिया। अब हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि ग्राफ में प्लॉट करो, तो ग्राफ के कौन कौन से पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ग्राफ में हमारे पास जो पॉइंट्स आते हैं एक X होता है और एक Y होता है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो ये पॉइंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे। तो जो हमारे पास CF के पॉइंट्स आएंगे ये हमारे ड्रॉ होंगे X वाली साइड, और जो हमारे पास ये लेस देन वाले या फिर मोर देन वाले आएंगे ये आएंगे Y वाली साइड। तो एक एक नंबर करके हम उठा लेते हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या आएगा 120। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं X, तो X क्या है यहाँ पे हमारे पास 12 लिख भी लेते हैं कि ये X आएगा और ये Y आएगा, इसे ध्यान में रखना, ठीक है। ये 12 और 120 पॉइंट्स कितने प्लॉट करेंगे ये यहीं से पता चल जाएगा हमें। नेक्स्ट है 26 और 140, 26 140। उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है 34 160, 34 160। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 40 180, और लास्ट हमारे पास जो है वो क्या है 50 एंड 200। तो ये आ गए हमारे पास 5 पॉइंट्स जो हमें अपने लेस देन टाइप ओजाइव के लिए ड्रॉ करने हैं। अब ये तो आ गए हमारे पॉइंट्स, अब हमें ड्रॉ करना है इनके लिए ग्राफ। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारे पास, अगर तो आपके पास ग्राफ के नंबर्स बिल्कुल इजी दिए हुए हैं, जैसे ये देखो ये तो 10 के राउंड अबाउट है, तो अगर हम इसे ऐसे लिख दे 10 20 30 40 तो ये तो चल जाएगा। ये X वाली सॉरी ये थोड़ा सा मेरे पास चेंज हो गया है। ये हमारी जो लिमिट्स आएंगी ये X से आएंगी और ये आएंगी Y से। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो इन्हें हम कन्वर्ट कर लेंगे सभी को X और Y में, तो आप इसे चेंज करके लिख लेना। अब देखो हमारे पास जो हमने ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ करना है। तो ग्राफ में देखो जो हमारे पास नीचे ज़ीरो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो हमारी X वाली वैल्यूज़ हैं 120 140 160, अगर हम 20 20 का डिफरेंस या फिर 100 100 का भी करें तो फिर, या फिर 50 50 का, तो फिर बीच में हमारे पास बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जो लेस देन और मोर देन वाली फ्रीक्वेंसी होती है इनमें एक जो है बेनिफिट ये मिलता है हमें कि जो इनका डिफरेंस होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर डिफरेंस ही लेते हैं। तो हम क्या करते हैं ज़ीरो से लेकर डैश 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 मीन्स कि यहाँ पे हमारे आगे वाले नंबर्स, और यहीं से हमने स्टार्ट कर दिया 120 140 160 180 200 220 बिल्कुल सेम हमने यहीं पे पॉइंट्स लिख दिए। अब Y पे जो पॉइंट्स थे उसके लिए हमने 10 20 30 40 60 ये पॉइंट्स ले लिया। और अगर आप ग्राफ के लिए जो ग्राफ पेपर है वो यूज़ करोगे तो आपके लिए और भी इजी हो जाता है पॉइंट्स को प्लॉट करना। सो एक एक पॉइंट करके प्लॉट करते हैं। 12 ये Y की वैल्यू है और ये X की। 120 पे कितना है 12,
तो 120 और 12 हमारे पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। नेक्स्ट है 140 पे 26, तो 140 और 26 हमारा आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास है 160 और 34, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। उससे नेक्स्ट हमारे पास है 180 एंड 40, तो 180 एंड 40 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। एंड लास्ट जो है हमारे पास क्या है, 250, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो अब हमें लेस देन और गिव कर्व के लिए सिर्फ सिंपल सा काम करना है, क्या, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो ये बन गई हमारी लेस देन CF कर्व या फिर ओजाइव। ठीक है, ये बन गई हमारी लेस देन ओ गिव कर्व, और हमें यही बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया था। अब मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप में 35 स्टूडेंट्स क्लास के देयर वेट्स आर रिकॉर्डेड, उनके वेट्स को रिकॉर्ड किया गया। हमें क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी हमें पहले से ही मीन्स की जो बना के दी हुई है, हमें जस्ट क्या करना है, ड्रॉ द लेस देन टाइप ओ गिव, कि हमें लेस देन टाइप कर्व बनानी है। हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ, उसके बाद हमें ग्राफ से मीडियन लेना है। एंड लास्ट में हमें वेरीफाई करना है रिजल्ट को फॉर्मूला से, कि पहले अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली टर्म्स हैं ये एक्स में आएंगी और ये वाली टर्म्स वाई में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ होने वाले हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 38 एंड 0, 38 0। नेक्स्ट पॉइंट होगा 40 एंड 3। उससे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आने वाला है 42 एंड 5। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 44 एंड 9। इससे नेक्स्ट 46 एंड 14। उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 48 एंड 28, 50 एंड 32। लास्ट हमारे पास क्या बचा, 52 एंड 35। ठीक है, ये आगे हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स जो हमें प्लॉट करने थे ग्राफ के ऊपर। अब सबसे पहले जो हमें ये वाली टर्म्स लेनी है, ये फिर हमारे पास 10 से बहुत दूर है, और हम अगर इन्हें ऐसे ही लेंगे, हम इन्हें इसी वे में लेंगे 38 40 42, बट क्या कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा डैश डैश लगा देंगे, मीन्स कि हमारी जो टर्म्स हैं वो कंटिन्यूटी से आ रही हैं, पीछे से 0 से, और यहाँ पे ये चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो साइड में हमारी टर्म्स थी हमने 5 5 10 15 5 के डिफरेंस से ले ली। अब हमें क्या करना है, पॉइंट को ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पॉइंट 38 एंड 0, 38 और 0 हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 40 एंड 3, 40 एंड 3 हमारे पास आ जाएगा यहाँ। उसके बाद 42 एंड 5, तो 42 एंड 5 हमारे पास आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास है 44, 44 के साथ क्या है 9, तो 44 एंड 9 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 46 एंड 14, तो 46 एंड 14 हमारे पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है 48 एंड 28, तो ये जाएगा हमारा 25 से अबव, तो ये आ गया यहाँ। एंड जो लास्ट 50 वाला पॉइंट रह गया हमारे पास, सॉरी 2 पॉइंट हो रहा है, 50 से कहाँ पर है 32, 50 एंड 32 जाएगा हमारा यहाँ। एंड लास्ट पॉइंट है 52 एंड 35, ये हमारा आ गया यहाँ पर। तो हमें यहाँ से अपनी लेस देन टाइप
ओजाइव कर्व को ड्रॉ करेंगे इन पॉइंट्स की हेल्प से। तो ये बन गई हमारी कर्व। सो अब हमें क्वेश्चन के अंदर ये बोला हुआ था कि हमें ग्राफ की हेल्प से क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन हमें सिर्फ इन CF वाली वैल्यूज़ का ही कैलकुलेट करना है, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज़ का, जो हम 9th में करते आ रहे थे। तो अब देखो हम ग्राफ से कैसे देख सकते हैं, जो ये CF वाली सीरीज़ है यहाँ पे है 35। मीडियन क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में कोई पॉइंट हो। मीडियन मिड क्या होता है, जो मिड में है। ठीक है, मीडियन की नेम से ही क्लियर है, मिड है जो बीच में है। तो अब हमें क्या करना है, 35 और 0 इसका बिल्कुल मीडियन हमारे पास क्या होगा। ठीक है, उसके लिए हम वैसे तो ग्राफ से देखेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा, ग्राफ की हेल्प से इजीली पता चलेगा हमें जो ग्राफ पेपर होता है। बट हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, तो 5 का डिफरेंस है, एक एक नंबर छोड़ के चलते हैं। 5 यहाँ से, 30 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, 15 यहाँ से, 20 यहाँ से, यानी कि सारे नंबर हम स्किप करते आए। अब हम 2 नंबर्स पे पहुँच गए, 20 एंड 15। तो हमारा मिड वो होगा जो 20 और 15 के बिल्कुल सेंटर में होगा। अब अगर देखो तुम, मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर रही हूँ, 20 और 15 इनके बिल्कुल सेंटर में कौन कौन से नंबर आते हैं, 4 नंबर्स आते हैं इनके सेंटर में, 16, 17, 18, 19। ठीक है, अब इनका भी सेंटर देखना पड़ेगा हमें। 19 और 16 चला गया, 18 और 17। 18 और 17 के बिल्कुल मिड में क्या आएगा, ये तो देख के ही पता चल जाएगा क्या आएगा हमारे पास मिड में, 17.5। तो मीडियन हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या, 17.5 ये आ जाएगा हमारे पास मीडियन। और हमें लास्ट में बोला हुआ है कि हमें फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको याद हो 9th में हमारे पास मीडियन की हेल्प से मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, वहाँ पे जस्ट एक ही सीरीज़ हमें गिवन होती थी और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, n/2। और n कितना है ये आपको पता भी होगा कि CF का जो बिल्कुल एंडिंग नंबर होता है वो क्या होता है, n। तो n है 35 डिवाइड्स बाई 2 और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 17.5। सो यहाँ से भी हमारा जो है कैलकुलेट हो गया आंसर। अब मूव करते हैं अपने एंडिंग क्वेश्चन की तरफ। सो एंडिंग क्वेश्चन है 3rd। इसमें हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स की। हमारे पास 100 फार्म्स का टोटल दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन टाइप ओगिव एंड ड्रॉइड्स ओजाइव की। हमें मोर देन फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है और क्या कैलकुलेट करना है, ड्रॉ करनी है हमें इसकी ओगिव कर्व। तो मोर देन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मोर देन के लिए हमें फर्स्ट नंबर से लेना है, मोर देन 50, मोर देन 55 सॉरी। तो लेस देन, अगर लेस देन होता तो लेस देन 55 से शुरू होते, लेकिन मोर देन है तो 50 से शुरू होंगे। तो क्या आ जाएगा, तो लेस देन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन 50 मोर देन 50। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70 एंड लास्ट मोर देन 75। तो ये आ गई हमारे पास मोर देन कर्व्स। सो अब हमें कैलकुलेट करना है CF, लेकिन जो लेस देन का CF था वो तो मीडियन जैसे CF था, लेकिन जो CF होता है मोर देन टाइप के लिए, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। तो 2 वेज होते हैं मोर देन में कैलकुलेट करने के लिए। वैसे तो टीचर्स एक ही वे सजेस्ट करते हैं, बट जो सेकंड वे है वो मेरा खुद का वे है जो मैं यूज़ करती हूँ मोर देन में कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ एडिशन को ज़्यादा। तो
अगर टीचर्स वाली बात करें तो हमारे पास टोटल इसका टोटल कितना गिवन है 100। तो हमें फर्स्ट नंबर लिखना है 100, उसके बाद 100 में से 2 माइनस करके यहाँ 100 में से 8 माइनस किए यहाँ पे, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी उसमें से 8 माइनस किया, नेक्स्ट जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसमें से 12 माइनस किया, नेक्स्ट जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसमें से 24 माइनस किया, नेक्स्ट जो वैल्यू यहाँ आएगी उसमें से 38 माइनस किया, नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगा इक्वल। लेकिन अगर हम बात करें सिंपल वे की, तो सिंपल वे क्या है कि जैसे हम लेस देन में करते थे ना, लेस देन में हम ऊपर से स्टार्ट करते थे, मोर देन में नीचे से स्टार्ट कर लेंगे। 16 यहाँ पे लिख दिया 16 प्लस 38 हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 प्लस 38 आ जाएगा हमारे पास 54। तो यहाँ पे आ गया 54। नेक्स्ट 54 प्लस 24 कितना आ जाएगा 78। 78 प्लस 12 कितना आ जाएगा 90। 90 प्लस 8 कितना आ जाएगा 98। 98 और 200 वही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जिस मर्जी वे से कर लो, ये आपकी इच्छा है। तो अब देखते हैं पॉइंट्स कौन कौन से प्लॉट होंगे। ये हमारे पास x होगा और ये हमारे पास होगा y। तो पॉइंट्स कैसे आएंगे हमारे पास 50 एंड 100, नेक्स्ट आएगा 55, 98, उससे नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 60, 90, नेक्स्ट आ जाएगा 65, 78, उससे नेक्स्ट 70 एंड 54 एंड लास्ट वन जो हमारे पास आएगा दैट वन इज़ 75 एंड 16। सो ये थे हमारे ऑल पॉइंट्स जो हमें प्लॉट करने हैं मोर देन और गिव कर्व के लिए। सो अब जो मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है वो कैसे ड्रॉ किया कि जो एक्स वाली टर्म्स है वो हमने एज इट इज़ लिखनी है, बट जो है ये 0 से बहुत ज़्यादा दूर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डैश 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 मीन्स कि हमारी जो टर्म्स है वो कंटिन्यूटी से ऐसे चलती आ रही हैं। और यहाँ पे मैंने डिफरेंस ले लिया 10 का, तो 10 20 30 40। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं फर्स्ट पॉइंट 50 एंड 100। तो ये हमारा जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 55 एंड 98। 98 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है 60 एंड 90। तो 60 और 90 हमारा जाएगा यहाँ पर। उससे नेक्स्ट है हमारा 65 एंड 78। 65 एंड 78 जाएगा हमारा यहाँ पर। उससे नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा 70 एंड 54। 70 एंड 54 जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो है हमारे पास 75 एंड 16। 75 एंड 16, तो 16 हमारा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। ये कर्व कुछ ऐसी आएगी हमारे पास। सो ये आई मोर देन कर्व। सो इसके साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 14.4 भी फिनिश हो जाती है और हमारा फुल चैप्टर 14 फिनिश हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।